हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के ऊपर। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन का टाइप होता है जो कि क्वेश्चंस पूछने में बहुत काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मैं बताता हूँ हर क्लास में, कॉन्सेप्ट्स, एक्यूरेसी, स्पीड, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं एग्जाम के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। कहीं पर भी डाउट आए इसमें तो मेरे को पूछ लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जिससे आप आंसर जो है एक्यूरेटली आंसर कर पाएँ और स्पीड से आंसर कर पाएँ। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, स्पीड और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। मेरे से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप कनेक्टेड रह सकते हैं, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह लिखे जाते हैं, जहाँ पे बार बार नाउन हमें रिपीट नहीं करना होता है, वहाँ पे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, वी। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि वो जा रहा है, मैं जाऊँगा, उसने किया, तो ये सब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम उनको रेफ़र कर रहे हैं। तो हम जब जब रेफ़र कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सवालों को शुरू करते हैं और लोगों चीज़ों के बारे में पूछते हैं, वो वर्ड्स होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कॉमनली यूज्ड क्या कौन से होते हैं? हु, हुम, विच, व्हाट और हुज। तो आप WH वाले वर्ड्स कहलाते हैं क्योंकि ये सब WH से शुरू हो रहे हैं ना। हु, हुम, विच, व्हाट, हुज। और इनके बड़े क्लियर मतलब होते हैं, बड़े सिंपल से मतलब होते हैं। हु मतलब किसने किया, हिंदी में मैं समझाते रहता हूँ आपको। हु मतलब किसने किया, कौन था, ठीक है। हु डिड दैट, हु वेंट देयर, हु इज़ योर ब्रदर। तो जब किसी इंसान की बात करेंगे तो हम लगाएंगे हु और हम पूछेंगे कि कौन है, किसने किया, तब हम बोलेंगे हु। होम क्या होता है? होम भी इंसानों के लिए होता है, लेकिन वो तब यूज होता है जब किसी के ऊपर कोई काम किया जा रहा हो। जैसे कि तुमने किससे बात करी, तो जब मैं बोल रहा हूँ ना कि तुमने, तो तुम तो हो गया यहाँ पे मेन, लेकिन जब मैं बोलता हूँ किससे बात किया तो वो किससे हो गया हुम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कौन हो तुम, तो कौन हो गया हु। लेकिन मैं बोलूँगा कि तुमने किससे बात किया, तो किससे हिंदी में जो होता है उसको हुम की तरह यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये अब वहाँ पे फॉर्मली बोले तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है वर्ब का। जैसे कि टू हुम डिड यू गिव द बुक, मतलब तुमने बुक किसको दिया, हिंदी में जैसे बोलते हैं। नहीं, तो काम किसने किया, तुमने। तो मेन कौन है, तुम, इसलिए तुम यहाँ पे हमारा मेन बनेगा। और जो क्योंकि उसने काम किया है, तुमने बुक किसको दिया है, तो किसको जो है वो हुम का काम करता है इंग्लिश में, ठीक है। विच क्या होता है? विच जैसे हिंदी में कि कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, तो हिंदी का जो कौन सा होता है वो इंग्लिश में विच होता है, ठीक है। विच कलर डू यू प्रेफर, ठीक है। वॉट क्या होता है? क्या, हिंदी में जिसको बोलते हैं क्या, कि क्या कर रहे हो, क्या क्या खाना है, क्या खेलना है, ठीक है। तो क्या जो होता है वो इंग्लिश में बनता है वॉट। जैसे कि वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वॉट टाइम इज़ इट, टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया वॉट। हुज क्या होता है कि किसका है ये जैसे हम पूछते हैं ना ये पेन किसका है ये डायरी किसकी है। तो जब हम पूछ रहे हैं कि ये चीज़ किसकी है, तो वहाँ पे वो हुज का काम करता है। तो हुज कार इज दिस, कि ये किसकी कार है, ठीक है। तो वहाँ पे आया हुज। अब हु वर्सेस हुम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा फंडा होता है इसका। हु होता है जब हु इज गोइंग टू द स्टोर, कि कौन मार्केट जा रहा है। जब आप डायरेक्टली उस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं जो काम कर रहा हो कि कौन बाजार जा रहा है, तो वहाँ पे लग गया हुम, जब उसने खुद ही काम कर दिया, राइट। हुम होता है जब ऑब्जेक्ट होता है वो। टू हुम डिड यू गिव द बुक, जैसे मैंने बताया कि तुमने बुक किसको दिया, तो जब कोई दूसरे इंसान को रेफर करते हैं तब वहाँ पे होता है हुम, ठीक है। अब हुम कम यूज़ किया जाता है डे टू डे कन्वर्सेशंस में। यूज़ के एग्जांपल्स, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, कौन है तुम्हारा फेवरेट सिंगर, हिंदी में बोल दिया, राइट। विच कलर डू यू लाइक बेस्ट, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। अब हु हुआ इंसान के लिए कौन, विच हुआ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जैसे कलर, कोई सी भी नॉन लिविंग थिंग जो जीवित नहीं है, उसके लिए जब आपको पूछनी है कि कौन सी चीज़, तो आप लिखेंगे विच।
वॉट टाइम इज इट, जब आपको क्या पूछना है कि क्या टाइम हो रहा है तो आपको बोलना है वॉट। हुज बुक इज दिस, जब आपको पूछना है कि ये चीज़ किसकी है तब आपको बोलना है हुज। टू हुम डिड यू गिव द प्रेजेंट, हुम आपको तब फिर से लगाना है जब आप किसी दूसरे इंसान की बात कर रहे हैं कि तुमने तोहफा किसको दिया, तो वहाँ पे लग जाएगा हुम। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए इन सेंटेंसेस से कि कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, और यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस लगा के देखिए कि वॉट लगा के देख सकते हैं, हु का कौन सा फॉर्म यहाँ पे लगेगा, हुज का कौन सा फॉर्म यहाँ पे लगेगा, और हुम और विच। तो आप फिट करके देखिए और समझिए पीछे वाली स्लाइड में जाके कि ये वर्ड्स अगर यहाँ फिट करेंगे तो वो क्यों सही मतलब बना रहे हैं, और इंग्लिश में इन सेंटेंसेस का क्या मतलब बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिल्कुल बेसिक ऑफ इंग्लिश में सीखना शुरू कर रहे हैं, आपको इंग्लिश टफ लगती है, तो अब पूरे सेंटेंस का मतलब भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, मैं तो आपको खाली इंटेरोगेटिव बता दिया इस क्लास में, लेकिन इस पूरे सेंटेंस का भी मतलब आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तो वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी, वर्ब्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, प्रेपोजिशन पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक्स की जितनी मेरी क्लासेस हैं आप वो एक बार पढ़ लीजिए, तो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जितने होंगे ना उनका यूजेज आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।